मनरेगा ग्रामीण मजदूरों की जीवन रेखा रही है, काम के अधिकार को छीन रही है मोदी सरकार। गांधी प्रतिमा के समक्ष उपवास पर बैठेंगे कांग्रेसी। यूपीए के शासनकाल में शुरू हुई मनरेगा योजना, जिसका वर्तमान केंद्र सरकार के नाम व स्वरूप बदलकर इसे कमजोर करने का काम किया है। केंद्र सरकार के किसान व मजदूर विरोधी इस निर्णय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने काम के अधिकार की रक्षा के लिए 11 जनवरी से 25 फरवरी 2026 तक राष्ट्रव्यापी अभियान मनरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है। शनिवार को श्री लक्ष्मी गार्डन में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि ग्रामीण बेरोजगार एवं निर्धन व भूमिहीन परिवारों को भुखमरी व पलायन से बचने के लिए यूपीए सरकार ने रोजगार की गारंटी देते हुए मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की थी। मनरेगा ग्रामीण मजदूरों के लिए जीवन रेखा साबित हुई है। कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन में लाखों प्रवासी मजदूर घर लौटे, तब उनके पास काम नहीं था। इस समय मनरेगा ने 4 करोड़ 5 लाख परिवारों को रोजगार मिला था। 2006 में लागू होने के बाद से अब तक मनरेगा के तहत कुल मिलाकर 180 करोड़ से अधिक कार्य दिवस सृजित हुए हैं और लगभग 10 करोड़ परिसंपत्तियों का निर्माण किया गया है। गांवों में तालाब और सड़कों का निर्माण हुआ है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं। देश की सबसे बड़ी प्रभावी और सफल योजना को मोदी सरकार खत्म कर नई बेजान योजना बनाई है, जो मजदूर व पंचायत विरोधी है, जिसमें न रोजगार की गारंटी है और न ही बेरोजगार भत्ते का प्रावधान है। इस मौके पर अभियान के जिला कोऑर्डिनेटर मुकुट सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा काम के अधिकार को छीना जा रहा है। ग्राम पंचायत को दरकिनार कर सरकार ठेकेदारों के माध्यम से काम तय करेगी। राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाला जा रहा है, जिससे योजना प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि काम और मजदूरी की गारंटी हो, न्यूनतम वेतन 400 रुपए हो, काम के संवैधानिक अधिकार की पूर्ण बहाली करने के लिए मनरेगा में किए गए बदलाव की तत्काल वापसी हो। इसके लिए कांग्रेस 45 दिनों में सड़क से लेकर पंचायत स्तर तक व्यापक विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष देशराज रिछारिया ने बताया कि जिला व शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में इस अभियान की शुरुआत पर 11 जनवरी को गांधी उद्यान कचेरी चौराहे पर दोपहर 12 बजे से प्रतीकात्मक विरोध स्वरूप एक दिन का उपवास किया जाएगा। इसके अगले दिन 12 जनवरी से 29 जनवरी तक झांसी जनपद के सभी 8 ब्लॉकों में पंचायत स्तर पर जनसंपर्क, ग्राम पंचायतों में चौपालों का आयोजन और कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे व नेता विपक्ष राहुल गांधी के पत्रों का ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान, रोजगार सेवक व मनरेगा श्रमिकों को वितरण किया जाएगा। एवं विधानसभा स्तरीय नुक्कड़ सभाएं आयोजित की जाएंगी और पंपलेट वितरण किया जाएगा। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर वार्ड स्तरीय शांतिपूर्ण धरना, 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना, 7 फरवरी से 15 फरवरी तक राज्य स्तरीय विधानसभा घेराव, 16 फरवरी से 25 फरवरी तक आंचलिक AICC मनरेगा बचाओ रैलियां आयोजित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो कानून को ख़त्म किया है, रोजगार गारंटी कानून को, उसके आंदोलन के लिए जो 45 दिन का आंदोलन है, उसके बाद 55 दिन और चलेगा। उनके लिए हर जिले के अंदर जिस व्यक्ति ने मनरेगा कानून के क्रियान्वयन में उस समय सहयोग किया, उनको प्रभारी बनाकर भेजा है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारी माटी में कुंवर मुकुट सिंह जी प्रभारी बन के आए हैं और वो पूरे 45 दिन के आंदोलन का पर्यवेक्षण करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो अपनी भूल सुधार कराए। ये सरकार संसद में बोलने नहीं देती, वोट की चोरी करती है और जो अधिकार हैं जिसको श्रीमती सोनिया गांधी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कानून बनाए थे, चाहे वो सूचना का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, भोजन का अधिकार हो और चाहे काम का अधिकार हो, उन कानूनों को खत्म करने का काम कर रही, क्योंकि इस सरकार की मंशा है कि कॉरपोरेट घरानों पर देश के मजदूर पहुंचे। आज यही कारण है कि जो छोटे छोटे किसान गांव में बसते थे, जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन और जिनकी कोई फसल होती कभी नहीं होती, उनको मौसमी फसलों के समय काम नहीं मिलेगा। 40% पैसा राज्य सरकार को इस योजना में देना पड़ेगा। आज दर्जनों ऐसी योजना है केंद्र की योजनाओं में जिसमें मैचिंग ग्रांट
राज्य सरकार को देना पड़ती हैं। कई राज्य सरकार उसमें कोई धनराशि जमा नहीं कर पाती और वो योजना राज्य में क्रियान्वित नहीं होती। वही आज मनरेगा में जिसमें तस्वीर बदली गांव की, गांव के अंदर अगर भ्रष्टाचार होता था उसके लिए पूरा एक तंत्र था। लोकपाल की नियुक्ति होती थी, ओम्बड्समैन होते थे, रोजगार सेवक होते थे। इनके पास कोई ढांचा नहीं है। इनके पास केवल एक ही ढांचा है कि इन्हें गांधी नाम से नफरत है। इन्हें वो योजनाएं, जिन योजनाओं की खुद प्रधानमंत्री जी ने इन 11 सालों के बीच में संसद में तारीफ की, जिस समय कोरोना से रोजगार में काम मिलता था, संसद में मुक्त कंठ से तारीफ की गई, आज उस योजना को जबरदस्ती खत्म किया जा रहा। आज 125 दिन की बात करते हैं। आज भी जो 7,56,000 गांव हैं देश के अंदर, उनकी स्थिति भयावह है। गांव में पैसा नहीं पहुंच रहा पंचायतों के पास। रोजगार गारंटी के नाम पर अगर कोई काम मांगता है, उन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा, और तो और 6-6 महीने तक भुगतान नहीं हो रहा। जब ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे, तो जो योजना ये लेके आए वो केवल कॉरपोरेट घरानों को काम पहुंचाएंगी, और इस योजना का कोई मतलब नहीं है। केवल इस योजना के चलते हुए जो पलायन रुका था वो पलायन भी जारी रहेगा। जो किसान आत्महत्या करते थे, मजदूर आत्महत्या करते थे, उसमें बढ़ोतरी होगी, और लोग मजबूर होंगे कि हम औद्योगिक घरानों के घर में जाके गुलामी करें। आपका मतलब क्या है, जो सरकार मौजूदा सरकार है पुरानी योजनाओं को खत्म कर रही है? बिल्कुल, ये सरकार ने सारी चीजों का केंद्रीकरण कर दिया। आज श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, तो उन्होंने अधिकार संवैधानिक रूप से सरकार को दिए थे। आज ये सारे सरकारी तंत्रों को बेचने का काम कर रहे हैं। आज इनका लक्ष्य है कि गरीब गरीब से गरीब होता रहे, और जो बड़ा आदमी है वो और बड़ा होता रहे। ये क्या उद्देश्य था पत्रकार वार्ता का? पत्रकार वार्ता का उद्देश्य था, जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित की गई थी, यूपीए सरकार द्वारा, माननीय मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी के अथक प्रयास से, उस योजना को इन्होंने ख़त्म करने का काम किया है। उसके विरोध में हमारे केंद्र की नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने एक 45 दिन का रोड मैप बनाया है, जिसमें कल उपवास होगा और अलग अलग धरना प्रदर्शन, आपकी पंचायत स्तर पर चौपाल वगैरह होंगी। मूल उद्देश्य ये है कि इन्होंने एक तो ग्राम पंचायतों से अधिकार छीन लिए। जो काम होगा वो सेंट्रल बताएगा। दूसरा, 100 दिन का जो गारंटी का काम था, अब इनने 125 दिन तो किया, लेकिन गारंटी ख़त्म कर दी, और 2 महीने काम के अधिकार के कम कर दिए। 1 साल में 10 महीने रहेंगे। अब 2 महीने में इन्होंने कहा कि जब कटाई और बुवाई होगी उस समय आप काम नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों को, मतलब हमारा ये कहने का है कि मनरेगा को कमज़ोर किया गया। उन्हों का कहना है कि नाम बदल दिया, नाम बदलो, लेकिन उसको सशक्त कर दो। कांग्रेस ये चाह रही है, और कांग्रेस का कहना है कि उसको मजबूत करो, लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। कोरोना के समय में यही मनरेगा काम में आई थी, जिसने पूरा लोगों का उत्थान किया था, दर भटके नहीं थे। अब इनने जो स्कीम बनाई है उसके तहत जे आप मान लीजिएगा कि लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, उद्योगपतियों के यहाँ काम करने के लिए जाना पड़ेगा। उसके विरोध में ये पत्रकार वार्ता। क्या कांग्रेस क्या करने जा रही है? कांग्रेस 45 दिन का तो बताइए हमने आपको। 45 दिन के कार्यक्रम जारी हैं, जिसमें गांव तक पहुंचेंगे, पंचायत स्तर पे गांव पर बिल्कुल जाके और चौपालें करेंगे, लोगों को बताएंगे। और प्रधान, चूँकि क्या है कि राजीव गांधी जी ने संशोधन करके पंचायत राज एक्ट लागू कराया था, ताकि पंचायतों को सशक्त बनाया जा सके, और गांव का प्रधान ही गांव का मालिक हो। गांव की जो पंचायत लगती है, सरपंच वहीं से प्रस्तावना भी अपने कार्य करें। अब इन्होंने उसको कमज़ोर करने की शुरुआत कर दी। जैसे मनरेगा से हटा दिया, तो धीमे धीमे वही आ जाएगा पुराना, कि जो सरकार चाहेगी वो होगा, नहीं होगा तो पहले गांव के विकास कहाँ होते थे? 89 के पहले की स्थिति देखो। कब से हो रही है जी, अभियान जो कांग्रेस का है, कब से? कल से शुरू है, आज से ही शुरू है। कल उपवास है गांधी जी के पास, झांसी में, और नहीं पूरे प्रदेश में सब जगह है, मतलब एक साथ हो रहा है सब।